हेलो सर। तो आपकी मशीन मैंने रेडी कर दी है। तो सर आपको इसकी फ़िटिंग के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता था। तो इसकी फ़िटिंग कुछ ऐसी है सर, ये आपकी डाई है और ये आपकी अंदर वाली शाफ्ट जो अंदर चलेगी। फ्रेम है आपका 3 जगह, 1 2 3 4 और 5। यहाँ से ये टेबल पे माउंट करेंगे आप। जो मतलब लॉन्ग इसके नट बोल्ट ऐसे होंगे, तो उससे उसके इसके बीच में ही होंगे, तो उससे इसको आप टाइट कर लेंगे। और सर जब इस मशीन को असेंबल करना है आपने, सबसे पहले आपने वायर फीडर लगाना है। वायर फीडर ऊपर में रख कर ये 2 इसके बोल्ट लगे हुए हैं, ये इसमें टाइट कर देने हैं। ठीक है सर। और आप देख रहे हैं कि ये आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड और ये थर्ड है। सर ये राउंड है, आपने ज़रूरत के अनुसार इसको टाइट या फिर लूज़ करने के लिए यूज़ करना है। और इसको जहाँ पर भी फिट करना है, जहाँ पर भी आपको सूटेबल आ रहा है, वहाँ पर इसको टाइट कर देना है। फर्स्ट और ये थर्ड राउंड आपका मूव करेगा। ये वाला जो राउंड है वो आपका मूव नहीं करेगा, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा सर, तो घूमेगा नहीं ये वाला। आपके जो पिलो बेरिंग लगे हुए हैं 2, तो इसको भी ऐसे ही माउंट करना है। जब आप इस डाई की फिटिंग करेंगे तो इसको थोड़ा लूज़ रखना है। आपने ये नहीं देखना है कि हमारे बेरिंग यहाँ पर सीधे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपने ये देखना है कि हमारी शाफ्ट है जो, वो बेरिंग के हिसाब से मतलब सीधी आ रही है। ठीक है सर। तो जो आपका ये शाफ्ट है, इसमें सर 2 होल निकले हुए हैं। जैसे सर आपको दिखाता हूँ मैं, ये सर इसमें 2 होल हैं। जब आपने ये डाई की फिटिंग करनी है तो आपने जो छोटा वाला होल है उससे आपने इसकी सेटिंग करनी है। जो छोटा वाला होल है उसको मतलब यहाँ पे आपने माउंट कर लेना है। माउंट करके इसमें कोई भी ऐसी जो वायर है लूज़ वाली, वो छोटी वाली, तो उसमें ना ऐसे आपने इसमें डाल लेना है। मतलब जहाँ से डाल देने। एक बार मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ। तो आपने ऐसे इसको रख लेना है। इसको जो वायर है आपकी, ये वाली वायर है, इसमें ऐसे डाल देना है जो छोटा वाला राउंड है। ठीक है सर। छोटा वाला राउंड में वायर डालकर फिर डाई की फिटिंग करनी है। और डाई को जो एडजस्ट करने के लिए ये 8 आपके यहाँ पे बोल्ट लगे हुए हैं। 1 2 3, एक नीचे है, ऐसे ही 4 यहाँ पे लगे हुए हैं। तो सर आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप इसमें जैसे इसके साथ फिटिंग करते हैं, मैं एक बार इसको डाल देता हूँ यहाँ पे। मेरे हाथ में कैमरा है तो सर मोबाइल है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं इसे एक साइड पे रख के आपको दिखाता हूँ थोड़ा। तो जी मैंने इसको डाल दिया है सर, थोड़ा फोल्ड कर दिया है तार को। तो सर इसको आपने देखना है यहाँ पर देखना, आपका हैंडल जो है इस तरफ है। ठीक है सर। यहाँ पर देखना है अपन, जो आपकी डाई है, डाई के बीच में शाफ्ट लेफ़्ट राइट कहीं पर लगना नहीं चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए, लूज़ होना चाहिए। तो इसी तरह आपने ऊपर नीचे देख लेना है। ऊपर नीचे भी शाफ्ट के नीचे और ऊपर लगभग सेम आपका गैप होना चाहिए। तो अगर नीचे आपका गैप कम है तो ऊपर वाले नट को ये टाइट करना, पहले फुल टाइट नहीं करना, थोड़े लूज़ छोड़ रखना है। और अगर आपका ऊपर में गैप अधिक है तो नीचे को करना है। और नीचे अगर गैप अधिक है तो इसका जो नीचे लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर जो स्क्रू लगे हुए हैं इनको टाइट करना है। ठीक है सर। तो जहाँ की आपकी ये डाई की आपने एक पैरेलल इसके मतलब डाई और शाफ्ट को इसको पैरेलल इसकी फिटिंग कर लेनी है ऐसे, जैसे कि लूज़ ये मतलब मूवमेंट होनी चाहिए इसके बीच में। और सर एक और ध्यान रखना है, जो आपकी यहाँ पे वायर डालेंगे आप, जहाँ से आपने वायर डालना है, ये देखिए, इसको मैं अभी निकाल देता हूँ थोड़ा।
तो यहाँ से आपकी वायर ऐसे डलेगी, ऊपर से, इसके नीचे से, इसके ऊपर से। ये जो आपकी वी यू टाइप बना हुआ है, इसको क्या बोल सकते, कट लाइन बोल सकते हैं, इसके बीच में से गुजरेगा। और आपकी ये देखिए जो वायर है, अभी इसकी डाई थोड़ी हिल चुकी है, तो ये आपके वायर फीडर के हिसाब से डाई के बिल्कुल सेंटर में जाना चाहिए यहाँ पर वायर। तो आप मान कर चलिए कि ये वाला ऐसे इसके बीच में जाना चाहिए था सेंटर में, ठीक है सर। तो अभी मैंने इसको लूज़ किया था थोड़ा आपको दिखाने के लिए, तभी थोड़ा डाई पीछे को आया है। और इसके मतलब ये जो डाई आपकी वायर आ रही है आगे सीधी डाई में जानी चाहिए, ठीक है सर। ऐसे नॉर्मली डाई आपकी यहाँ पर आएगी, ये जो कट है आपका यहाँ पे आएगा, तो इसके बीच में सीधा ऐसे आना चाहिए। वायर फीडर को आपको एडजस्ट करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डाई को एडजस्ट करने के लिए बनाया हुआ है। डाई और शाफ्ट आपकी एडजस्टेबल है। आप इस डाई को, जैसे कि आपकी जाली की जो स्ट्रिप है अगर सीधी नहीं निकल सकती तो आप इसको घुमा भी सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल मशीन में जो फिक्स होती है, लेकिन यहाँ पे मूवेबल है, तो इसको आप घुमा सकते हैं, लेफ़्ट राइट इसको घुमा सकते हैं, या फिर खैर शाफ्ट के अकॉर्डिंग आपको इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। तो और सर एक और ध्यान रखना है आपने, ख़ास इम्पॉर्टेंट बात है जी, जब आप ये डाई की फ़िटिंग करेंगे आपने इस केयर से देखना है कि कोई भी इसका ये जो बोल्ट है वो इस कट में के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे कि इसके यहाँ पर कट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपकी डाई बिल्कुल लूज़ हो चुकी है। तो सर आपकी डाई की फ़िटिंग जो है, ये देखें, अगर आपकी वायर यहाँ पर आ रही है तो आप देखिए इसकी डाई की जो ऐसे आपको यहाँ पर सामने कर लेना है इसके, ठीक है सर। तो सामने इसको कर लेना है, ठीक है सर, यहाँ पे सामने कर लेना है इसको। तो आपकी वायर है जो आगे सीधी इसके अंदर जानी चाहिए, ठीक है सर। तो और ये जो सामने कर लेना है, और आपके ये जो जैसे कि जहाँ पे सेंटर में इसके कट आते हैं, जैसे सर ये सर आते हैं, तो कोई भी आपका ये जो बोल्ट है इसके बीच में नहीं है ऐसे आना चाहिए, जैसे यहाँ पर लगेगा, ठीक है सर। तो मानकर चलिए ये कट आपका यहाँ पर आ रहा है और ये जो बोल्ट है आपका इसके कट के बीच में आ रहा है, ये जो नट है बोल्ट है आपका इसके बीच में जा रहा है, तो इसके आपने लूज़ छोड़ रखना है, या फिर अपनी डाई की एडजस्टमेंट ऐसे कर लीजिए कि आपका कोई भी ये जो नट है इस जो कट के बीच में ना आए, जिससे कि आपकी डाई भी ख़राब ना हो और आपकी जब जाली बन रही हो तो उसमें भी यहाँ पर वो स्टॉप ना हो और इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो डाई आपकी मूवेबल है, आप डाई को ऐसे घुमा सकते हैं लेफ़्ट राइट, ठीक है सर। तो आपने जब छोटे होल में, जैसे कि मैंने डाला हुआ है, इसमें छोटे होल में डालकर इसको फिक्स कर लेना है। और फिर सर क्या करना है, जब आपकी डाई की फ़िटिंग हो जाती है, कहीं भी किसी भी तरफ ये टच नहीं कर रही, मतलब इतनी टाइट नहीं हो रही, नॉर्मली घूम रही है, तो आपने क्या करना है, इस वायर को निकाल लेना है। और इसके बीच में एक और बिग होल है, बड़ा वाला होल निकला हुआ है, तो इसको जो आपने डाई को इसको पीछे करके तो बड़े वाले होल में इस तार को डाल देना है, ठीक है सर। ये जो आपकी तार होगी जिसके बड़े वाले होल में डाल देनी है, ठीक है सर। आपकी जो आपने ये वाला होल आपने खोलना नहीं है, ये होल ऐसे ही रहेगा और तार भी आपने इसी होल के हिसाब से डालनी है। ये आपकी डाई जो जहाँ से है, ये जहाँ से मतलब मूवेबल जहाँ से भी बनाई गई हुई है, तो आपने ये बातों का ध्यान रखना है सर। आप और डाई आपकी काफ़ी हैवी मशीन है, लगभग 10-12 किलो की हो जाएगी। देखते हैं कितना वेट बनता है इसका। तो आपने इसका फिटिंग का सर ऐसे थोड़ा इसका ध्यान रखना है। और मैंने इसको टेस्ट करके देखा है, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है आपकी। और डाई की जो थिकनेस है वो भी देखिए आप इसमें, ये डाई की थिकनेस काफ़ी है। और ये वाला मैंने डबल से ट्रिपल लेयर से ये इसको फिट किया है।
तो आपका फ्रेम भी काफ़ी हैवी है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो या फिर आपको कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो कॉल कर लीजिए या फिर नॉर्मली कोई फ़ोटो वगैरह सेंड कर दीजिए, वीडियो वगैरह बनाकर सेंड कर दीजिए। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि काम के समय जो मशीनें चल रही होती हैं तो आपकी कॉल या फिर आपका मैसेज कम पता नहीं चलता आवाज़ के शोर के कारण, तो आप थोड़ा वेट भी कर लीजिएगा। तो नॉर्मली तो हम देखते रहते हैं, और आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट कर लिए, ठीक है सर। तो हैंडल भी जो हैवी वाला लगाया है। और एक बात और आपको बताना चाहता था सर, यहाँ पे जो इसका जो हैंडल मैंने बनाया है ये भी इससे उतारा जा सकता है। नॉर्मली ये फिक्स होता है, तो इसको आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं और हैंडल को निकाल कर साइड में रख दीजिए। इसके ऊपर आप पुली भी अटैच कर सकते हैं। इसमें जो आप मोटर से अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी आप पुली डालकर भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर पुली आपका मतलब लाइट इलेक्ट्रिसिटी की कोई दिक्कत आया या फिर पुली का आपको कोई जब तक नहीं अरेंजमेंट होता तो आपने ये वाला इसे डाल लेना। और सर ये भी ध्यान रखना है कि एक तरफ से ये जो होल है एक तरफ से ठीक आएगा, और दूसरी तरफ से अगर आप इसको उल्टा डालेंगे तो ये थोड़ी दिक्कत में आएगा। आपने नट बोल्ट दोनों तरफ से ये लगा कर देख लेना है। इसके बीच में चूड़ी निकली हुई है, ये जो बोल्ट है इसके दोनों, आपने ऐसे इसको लगा कर देखना है। अगर आपके ठीक से फिट नहीं आ रहा है तो इस हैंडल को आपने घुमा लेना है, एक साइड से ऐसे घुमा कर डाल लेना है। जो जहाँ पर सीधे वाला साइड है उसके यहाँ पे फिर सर देखिएगा, इसके ये भी निकाल देता हूँ। ये सर जो इसका राइट पोजीशन है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे ये वाला लेंथ है जो कम है, इधर नीचे वाला जो पोर्शन है उसकी लेंथ अधिक है। तो आपने यही ध्यान रखना है सर। ये देखिए ऐसे आएगा सर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कम है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कम है इसमें, तो ऐसे ही लगेगा। अगर आप इसको ये आपकी घूमी हुई है ऐसे है तो ऊपर की लेंथ इसकी यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो ऐसे ये फिट नहीं आएगा, ठीक है सर। तो इसमें दिक्कत आएगी। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। ओके सर।